ओम कर्पूरवर्णं योगीसनाथं पाणौ त्रिशूलं चतुर्पुण्डभाले ददाति मुक्ति सुजन्नाम यस्य तं रामलालं शरणं प्रपद्ये। ओम नमो ब्रह्मण्यदेवाय गौब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमा देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। गन्धाक्षतं सम्पूज्य माल्यार्पणम्। माला पहना दी। ओम मालयादेनि सुगंधेनि मालत्यादैनि वै प्रोमयार्तान पुष्पाणि पूजार्थम ग्रंथ गंधाक्षतं समर्पयामि। परिक्रमा लगाया भाई। दूसरी लेना काम होती है। दूसरी लेना काम हमारे तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धश्च ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। यदङ्घ्रिकमलबन्धं दन्दतापनिवारकं तारकं भवसिन्धोश्च श्रीगुरुं प्रणमाम्यहम्। एवं गुरुपदं श्रेष्ठं देवानामपि दुर्लभम्। हा हा हु हु गणेशैव गन्धर्वाधीश पूज्यते। सर्वलोकैकशरणं मृत्युरोगादिनाशनम् अभयप्रदमीशानं देवं मृत्युञ्जय भजे। पशूनां पतिम् आपुनाशं परेशं गजेन्द्रस्य कृत्तिं वसानं वरेण्यं। जटाजूटमध्ये स्वरदिगङ्गवारी महादेवमेकं स्मरामि। गङ्गातरङ्गरमणीय जटाकलापं गौरी निरंतर विभूषित वामभागं। नारायण प्रियमनंगमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं। श्वेत है स्वरूप नित लसत विभूति आके। हलाहल पान किए आसों कंठ काला है। कालहू को काला करे दीनन निहाला। ऐसो मेरो रखवाला विश्वनाथ वेल वाला है।
बोलो शंकर भगवान की जय। नमामि नमामि समीशान निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदं स्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निर्जीवं चिदाकाशमासां ते भजेऽहं निराकार मोहं अरं तृतीयं गिरा ज्ञान गोतीत मीशं गिरीशं करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहम्। संकाश घोरं गवीरं मनोभूतकोटिं प्रवासी शरीरं शकुनोलकल्लोलिनी चारुगङ्गा दशङ्गालवेदो कण्ठे भुजङ्गा चलं कुण्डलं भुवनशून्ये विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं प्रगाधीशचर्मादं मूढमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि। प्रचण्डं प्रकष्टं प्रगल्लं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिं प्रकाशं त्रयशूलनिर्मूलनं शूलपाणौ भजेऽहं भवानी पतिं भाग्यभाग्यं कलातीत कल्याण कलापान्तकारी सदा सज्जनानंद दाता पुरारी चिदानंद सर्वो मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मंत्रधारी। यावत् उमनाथ पादार विन्दं भजन्ति तलोके परेवानराणां न तावं सुखं शान्ति संतापनाशं प्रसीदं प्रभो सर्वभूतादिवासं न जानामि योगं जपं नैव पूजा न तोऽहं सदा सर्वदा संपतुभ्यं चराचरम दुःख होताप्यमानो प्रभो पाहि अज्ञान विषम शम्भो प्रभो पाहि आपानमासीत शम्भो प्रभो पाहि आपानमासीत शम्भो। पवित्र ज्ञान यज्ञ के दूसरे चरण में आज हम सब लोग भगवान शिव की कृपा से पुनः यहाँ उपस्थित हैं। बाबा की तरफ देखने का जीवन में एक बार भी अगर सौभाग्य मिल जाए
उनमें उनकी तरफ हमारा मन अगर मुड़ जाए तो ये सिर्फ और सिर्फ उनकी कृपा है। किसी के प्रयास के द्वारा ये संभव नहीं हो पाता। पता नहीं कब किस समय कौन सी घटना, कौन सी दुर्घटना हमें यहाँ से हटा दे, और अच्छे कार्यों में विघ्न आते ही हैं। यही सन आवत अति कठिनाई, राम कृपा बिनु पाए न जाई। अच्छे कार्यों में इतने विघ्न आते हैं, रोका जाता है, बार बार रोका जाता है। शायद परीक्षा ली जाती है, देखें इसका मन कितना है। अंतर मन में कई प्रश्न कई बार उठते हैं, जाएं नहीं जाएं, करें नहीं करें। लेकिन जिन पर बाबा की कृपा होती है ना, वो रुकते नहीं, और जिन पर कृपा नहीं है वो आगे बढ़ नहीं पाते। लेकिन लगातार क्रम में जीवन में कोई भी कार्य हो मित्रों, हमेशा ध्यान रखना, एक दिन एक बार किया हुआ कार्य अगर हम चाहें कि हमें परिणाम रूप में कुछ मिल जाए, बड़ी बीमारी को नष्ट करने के लिए एक दिन की औषधि से काम नहीं चलता। महीनों महीनों, सालों सालों वो दवाएं हमें लेनी पड़ती हैं। अब हमारे जन्म जन्मांतरों के जो क्लेश हैं वो केवल आज के नहीं हैं। पता नहीं कब से क्या क्या, और हम चाहें कि हम एक बार ऐसा कर लेंगे और ऐसा हो जाएगा। जैसे एक बार भोजन करने से किसी का स्वास्थ्य जीवन भर सही रहेगा, एक दिन दुकान खोलने से जीवन कट जाएगा, एक दिन नौकरी करने से एक महीने की तनख्वाह मिल जाएगी क्या? उपासना का भी यही सिद्धांत है। लोग कहते हैं हमने कभी किसी से कहें भाई ऐसा करो, वो हम कर चुके। अरे तुम खाना भी तो खा चुके, 20 साल से दुकान भी तो खोल रहे हो। जैसे दुकान से लगातार लाभ लेने के लिए हमें प्रतिदिन निश्चित समय पर जाके वो दुकान खोलनी ही पड़ेगी। स्वास्थ्य को सही बनाए रखने के लिए हमें डॉक्टर के निर्देशानुसार जब तक वो कहेगा, वो कहे 1 वर्ष दवा खानी पड़ेगी तो हमें खानी ही पड़ेगी। पूजा क्रम भी हमारे यहाँ, नित्य पूजा का भी जो विधान है वो व्यक्ति को अच्छे से पालन करना चाहिए। लेकिन पूजा हमारे जीवन में सिर्फ एक क्रम है, एक नियम सा बनाए, बस हमें नहा धो के 5 मिनट 2 मिनट 4 मिनट बस इतना करना है, फिर हम फ्री। और उस उपासना से व्यक्ति चाहता है मेरे जन्म जन्मांतरों के क्लेश कट जाएं, संभव नहीं। परमात्मा अगर जीवन में अवसर दे, अब ये जैसे ये एक अनुष्ठान है, 7 दिन लगातार होने वाला अनुष्ठान है। पूर्वजों का विशेष आशीर्वाद, उनकी इच्छा और परमात्मा की विशेष कृपा के फलस्वरूप यहाँ हमें कुछ श्रवण करने का लाभ मिला। इन चीज़ों का कितना लाभ होता है
शास्त्रकारों ने पर इतना लिखा है कि सामान्य व्यक्ति भी ये कहेगा अरे ये तो अतिशयोक्ति है, ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन अतिशयोक्ति लिखने के वो आदी नहीं थे। अतिशयोक्ति वो करता है जिसे कोई लोभ हो, लालच हो, बढ़ा चढ़ा के प्रशंसा लोभी व्यक्ति करता है। भाई इनकी ज़्यादा खुशामद कर दो तो शायद कुछ ज़्यादा मिल जाएगा। इन शास्त्रकारों को, विचारों को क्या मिला? उन्होंने तो जो भी लिखा है सब सत्य ही लिखा है। एक बार जीवन में मौका मिला, परमात्मा से पूर्ण होने के बाद परमात्मा से पुनः हृदय से ये प्रार्थना करो, हे परमात्मा ऐसा अवसर मेरे जीवन में बार बार दे। जब भी अवसर मिले मैं इन कार्यों से जुड़ा रहूं। हमारे यहाँ शिव पुराण में भी ऐसा लिखा है, जैसे मृत्युंजय है, गायत्री का अनुष्ठान है, अन्य अन्य बहुत अनुष्ठानों की बहुत लंबी श्रृंखला है। अगर एक बार में किसी अनुष्ठान से कार्य पूरा नहीं होता है तो उसे 2 बार करे। कम से कम एक अनुष्ठान को 3 बार तो पुनस्मरण करना ही चाहिए। लेकिन पता नहीं जानकारी का अभाव या हमें तुरंत फल की इच्छा। आज हमने किया, हमारे पास लोग आते हैं, हम कहते हैं भाई ऐसा करो, ऐसा कर लो तो तुम्हें लाभ मिलेगा। सिर्फ उपासना से संबंधित उपाय ही मैं ज़्यादातर लोगों को बताता भी। हमने साहब किया, कोई लाभ हमें तो अभी तक तो कुछ महसूस नहीं हुआ। अरे पागलो, कक्षा 1 में भी केवल अक्षर ज्ञान के लिए एक बच्चा 1 वर्ष स्कूल जाता है, तब 1 साल बाद उसे परिणाम मिलता है। तो आज अगरबत्ती जला के और कल परिणाम चाह रहा है, कैसे संभव है? थोड़ा सा तो बुद्धि का प्रयोग किया करो। 1 वर्ष बच्चा लगातार, छोटा सा बच्चा चाहे रोता हुआ जाए चाहे कैसे ही जाए, 1 वर्ष लगातार जाता है, उससे पूछो क्या सीखा। चाहे बेबी क्लास हो, नर्सरी हो, केजी हो, 1 वर्ष से पहले परिणाम नहीं मिलता। और इन चीज़ों के परिणाम हम कितनी जल्दी चाहते हैं, आज के बाद कल ही। और वो भी जैसे बच्चा ठीक से न पढ़ने पे फिर कहे कि मेरे नंबर ठीक नहीं आए, तू ठीक से पढ़ा कहाँ था? अच्छे से पढ़ो, अनुशासन में रह के पढ़ो। हमारे यहाँ हर चीज अनुशासन से हटके चलोगे तो उस चीज का प्रभाव आप पर नहीं होगा। योग दर्शन का पहला सूत्र है, साधन पाद का पहला सूत्र है अथ योगानुशासनम। और हर जगह का एक अनुशासन होता है। विद्यालय का एक अनुशासन है, विद्यालय में एक अनुशासन है, अमुक रंग की पैंट, अमुक रंग की शर्ट, ऐसे जूते, ऐसे मोजे। अच्छा, अगर ये शर्ट पैंट जूते मोजे दूसरे रंग के पहन लें तो क्या दिमाग काम नहीं करेगा? बच्चा पढ़ेगा नहीं क्या? पैंट पढ़ेगी, शर्ट पढ़ेगी क्या? इस तरीके की बहस आप प्रिंसिपल से जाके कर सकते हो? अरे भैया, ये अनुशासन है, इसमें रह के ही बच्चा सीखेगा। हमारे यहाँ पूजा पाठ आज इन चीज़ों में, इन क्रियाओं में अगर हम अनुशासन से हटके अगर चलेंगे, हम सत्य बता रहे हैं आपको, आप हमें भले ही दोष देना, सफलता नहीं मिलेगी। एक तो पूजा में मैं आपसे निवेदन करूं, पूजा में नीला और काला ये 2 रंग वर्जित हैं। जब भी पूजा में आए, सादगी जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है। हम देखते हैं पूजा में आ रहे हैं, वही बड़मूड़ा ही कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, हाँ वो यहाँ तक का अंडरवियर साल अब लंबे लंबे चल गए, वही पहने चले आ रहे, अजीब अजीब सी। अरे भैया, मंदिर में जाने का एक अलग अनुशासन है,
स्कूल में जाने का अलग है। आप डॉक्टरों के यहाँ जाओ, ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर एक वो पहन लेता है कोट सा, सफ़ेद कोट पहन लेता है, वकील काला कोट पहन लेता है। अगर काला कोट ना पहने वकील तो बहस नहीं कर पाएगा, कानून भूल जाएगा क्या? नहीं, वो अनुशासन है वहाँ का। बिना उसके वो कोर्ट में अंदर बहस नहीं कर पाएगा जब तक काला कोट नहीं डाले होगा। ऐसे ही हमारे यहाँ पूजा पद्धति में हर चीज़ में एक अनुशासन है। पहले बैठ के पूछना भी चाहिए कि मुझे इन दिनों मेरे लिए क्या अनुशासन है, मुझे क्या करना चाहिए। अनुशासित रह के करोगे परिणाम अच्छे मिलेंगे। अनुशासन से हट के चलोगे, मन मर्जी से चलोगे, फिर कालई कर्मई ईश्वरई मिथ्या दोष लगाए, कुछ भी कह ले। हम क्या खाएं, क्या पिएं, कैसे चलें, क्या हमें क्या करना है इन दिनों। यद्यपि इसमें ये सब चीज़ें ग्रंथों में दी हैं, अनुशासित रह के कम से कम यहाँ श्रोताओं को एक बहुत सरल सा नियम बता रहा हूँ, आप लोगों का 1 पैसा खर्च नहीं होगा। ये 7 दिन किसी पे क्रोध मत करना, किसी की निंदा मत करना। जो जो कर रहा, गलत भी कर रहा है तो करने दो भाई, तुझे 7 दिन बाद देखें। गलत बात का भी जवाब हम मुस्कुरा के दे सकते हैं, और ऐसे लोग आपके जीवन में भी होंगे, उन्हें हर चीज़ का जवाब मुस्कुरा के देना आता है और वो सफल होते हैं। ध्यान रहे इन चीज़ों का। लगातार क्रम में जब कोई पूजा होती है तो उससे सफलता जल्दी क्यों मिलती है मालूम है? आप किसी व्यक्ति का दरवाज़ा एक निश्चित समय पर प्रतिदिन जाके खटखटाइए। 10 दिन आपने नहीं माना, इतने बजे जाके मैं उस व्यक्ति का दरवाज़ा खटखटाऊंगा, और फिर एक दिन आप थोड़ा सा लेट हो जाना। वो व्यक्ति 3 बार दरवाज़ा खोल के देखेगा, इतने बज गए अभी तक आए नहीं, इस बजे तक आ जाता था। फिर वो इंतज़ार करता है। पूजा में भी, अपनी दैनिक पूजा में भी हमें इन नियमों का पालन करना चाहिए। हमारी प्रातःकालीन आरती कितने बजे होगी, हमारी सायंकालीन आरती, अरे वो इंतज़ार करता है मेरे भाई। अब आपकी ही उच्छृंखलता इतनी है, जब समय मिलेगा कभी सुबह 4 बजे ही कर दी और कभी सुबह 10 बजे तक का पता नहीं, न शाम का। ठीक है 2-4 मिनट व्यस्तता में आगे पीछे हो जाते हैं, लेकिन सुबह शाम मंदिरों में आप देखो एक निश्चित समय होता है। निश्चित समय पर अगर हम किसी के यहाँ नित्य जाएंगे, अगर बाई चांस किसी कारणवश हम नहीं जा पाए, हम किसी दुर्घटना के शिकार हो गए या हमारे घर में कोई बात हो गई, तो उसका फोन आएगा, भाई आज तुम आए नहीं, क्या हो गया। और अगर कारण का उसे पता चला तो फिर हमें जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो चल के हमारे यहाँ आएगा। यही स्थिति ईश्वरीय उपासना में भी लागू होती है। आप नित्य नियम से उसको भजो, फिर अगर कभी बुखार आ जाए, किसी कारण से अगर आप रह जाओगे, तो आप याद कर पाना ना कर पाना, उस दिन उस समय पर वो तुम्हारी याद करेगा। मित्रों, ये जीवन में साधने योग्य कुछ नियम हैं। मैंने स्वयं अपने जीवन, कथाओं का क्रम तो आज मैं कल भी शायद मैंने कहा था, हजारों कथाएं, हजारों भागवतें, हजारों पुराणों की कथाएं, यज्ञ, सब कुछ चल रहा है, लेकिन दिन प्रतिदिन हमारी वैचारिक शक्ति पतन होती चली जाए, गिरती चली जाए। कोई नियम नहीं है, समझने की शक्ति ही नहीं है, न समय है। अरे हम देख पाए न देख पाए, पर उसे सब दिखता है, वो सब कुछ देखता है। महात्मा सूरदास
जन्म से अंधे थे। महात्मा सूरदास जन्म से अंधे थे। नित्य मंदिर में गोपाल जी का दर्शन करने जाते थे, नित्य दर्शन करने जाते थे। दिखता तो था नहीं पर जाते थे, प्रणाम करते थे, चले आते थे। एक बार पुजारियों ने उनसे ऐसे ही कहा, बाबा तुम रोज आते हो, अरे तुम्हारे नेत्र तो है नहीं, तुम्हें दिखता तो है नहीं, तुम जैसे यहाँ से यहाँ तक चल के आते हो, लाठी के सहारे यहाँ आके हाथ जोड़ते हो, ऐसे तुम तो कहीं भी खड़े होकर जोड़ लो, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है। उन्होंने कहा नहीं भैया, मैं मंदिर आता हूँ, मैं अंधा हूँ, मुझे नहीं दिखता, एक अलग बात है, पर उसे तो दिखता है, मैं उसका दर्शन नहीं कर पाता हूँ, पर वो मुझे देख के खुश हो जाता है। ये दीनहीन इतने पर भी मेरे पास रोज आता है, उसकी प्रसन्नता मेरे जीवन में मुझे बहुत कुछ दे रही है। मैं देख पाऊँ ना देख पाऊँ, लेकिन वो मुझे देखता है, इसलिए मैं आता हूँ। पूजा का अपना एक नियम है, अनुष्ठानों का अपना एक क्रम है, हमें उनसे जुड़ के नियम पूर्वक, और ये सब काम कब होते हैं, जब उस विषय में हमारा मन होता है। अगर मन होगा तो हम जुड़ेंगे, और मन नहीं होगा तो नहीं जुड़ पाएंगे। फिर तो वो उत्सव है, मेला है, तमाशा है, कितना ही भाग दौड़ उछल कूद कर लो, जिसके लिए किया था वो कार्य तो पूरा नहीं हुआ। धार्मिक कार्यों को कराने के पीछे हमारे जीवन का उद्देश्य क्या होता है? जीवन में शांति, सच्चित आनंद, और वो अगर नहीं है और नहीं मिलेगा। अगर हमारा हर चीज का क्रम मन से जुड़ा हुआ है, जीवन में संसार की तरफ लगना और संसार से अलग होना, इसका मुख्य कारण बंधन और मुक्ति, बंधन और मुक्ति का मुख्य कारण मन है। बंधन में भी यही डालता है और मुक्त भी यही करता है। जैसे एक ताला होता है, उसकी एक चाबी होती है, एक ताले की दो चाबियां नहीं होती कि इस चाबी से खुलेगा और इस चाबी से बंद होगा। एक ही चाबी से खुलता है ना, और एक ही उसी चाबी से बंद होता है। सिर्फ दिशा का परिवर्तन करना होता है, इस तरफ घुमाएंगे तो खुल जाएगा और इस तरफ घुमाएंगे तो बंद हो जाएगा। ऐसे ही हमारे जीवन में बंधन और मुक्ति की चाबी केवल मन है। संसार की तरफ घुमा देंगे तो बंधन में फंस जाएंगे, परमात्मा की तरफ घुमा देंगे तो मुक्त हो जाएंगे। कारण केवल मन है। इसलिए जब भी जुड़ो ना, एक घड़ी आदि में पुण्य आदि, कितना ही कम से कम करो, कम से कम भी करो, लेकिन जितनी देर करो उतनी देर पूरे मन से करो। हाथ जोड़ के प्रार्थना कर लो, परमात्मा क्या करूं, तैने व्यस्त इतना कर दिया है, अब समय मिला है, बस 2 मिनट तू मेरी तरफ देख ले और मैं तेरी तरफ देख लूँ। हृदय से ऐसा भाव लेके उसके सामने 2 मिनट बैठ के तो देखो। धर्म का आधार 3 ही चीजें हैं, श्रद्धा, प्रेम और विश्वास। श्रद्धा, प्रेम और विश्वास। जीवन में जिनकी श्रद्धा है, प्रेम है, जहां श्रद्धा और विश्वास होता है, जब तक श्रद्धा और विश्वास नहीं है तब तक प्रेम नहीं हो सकता। धर्म का आधार है श्रद्धा और विश्वास। जब हम दूसरे को श्रेष्ठ समझते हैं, जानने लगते हैं,
तो हमारे अंतर मन में उसके प्रति श्रद्धा उत्पन्न होती है। व्यक्ति के सद्गुणों को देख के, अच्छाई को देख के हमारे मन में श्रद्धा उत्पन्न होती है, और व्यक्ति के प्रभाव को देख के हमारे मन में विश्वास उत्पन्न होता है। ये सज्जन बेचारे अच्छे तो बहुत हैं, हमारी इनके प्रति बहुत श्रद्धा है, पर विश्वास नहीं है। क्यों? बहुत सरल हैं, कर कुछ नहीं पाएंगे। अपने आप में तो बहुत अच्छे हैं, संत हैं, लेकिन कोई जरूरी नहीं है श्रद्धा विश्वास दोनों ही हों। स्वभाव को समझ के श्रद्धा और प्रभाव को समझ के विश्वास उत्पन्न होता है, और उस परमात्मा के स्वभाव और प्रभाव को समझाने के लिए ही ऋषियों ने इन ग्रंथों की रचना की है। परमात्मा का स्वभाव कैसा है और परमात्मा का प्रभाव कैसा है, वो क्या कर सकता है। अणो अणियाम महितो महियाम मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपा तम हम वंदे परमानंद माधवम। वो चाहे तो गूंगे से वेद मंत्र बुलवा सकता है। संत ज्ञानेश्वर ने एक भैंसे से वेद मंत्र बुलवा दिए थे। बहुत पुरानी, मैं बहुत प्राचीन कथाओं में आज की घटनाओं की बात कर रहा हूँ। भैंसा वेद मंत्र बोल रहा था। मूकम, ये उसका प्रभाव है। पंगुम लंघयते गिरिम, लंगड़ा जो है पहाड़ पर चढ़ सकता है अगर उसकी कृपा हो जाए तो। लोग कहते हैं साहब अमुक कार्य करने के लिए किस मंत्र का जाप करें। अरे भैया, तेरी जिस मंत्र पे निष्ठा है उसका जाप कर। मंत्रों का प्रभाव तो एक सा ही है, तेरी निष्ठा कितनी है। मंत्र कितना भी बड़ा दे देना, अगर तेरे मंत्र के प्रति न श्रद्धा है न मंत्र के प्रति विश्वास है तो उस मंत्र का प्रभाव तेरे जीवन पर नहीं पड़ने वाला। और अगर मंत्र में तेरी श्रद्धा है, तेरा विश्वास है। हनुमान जी ने 400 योजन का 100 योजन का समुद्र लांगा। कौन सा? गायत्री मंत्र पढ़ा था, मृत्युंजय पढ़ा था, पुरुष सूक्ति का पाठ किया था, श्री सूक्ति का पाठ, कौन से मंत्र का स्मरण किया था? बोले प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही जलधि लांग गयो अचरज नाही। भगवान की मुद्रिका को मुंह में डाला, और मुद्रिका में क्या विशेषता थी? बोले राम नाम अंकित अति सुंदर। उस मुद्रिका पे राम लिखा हुआ था। हनुमान जी का विश्वास राम नाम पे था। समुद्र पर इतना बड़ा सेतु बना दिया राम के नाम के प्रभाव पर। अगर मेरा भरोसा राधा नाम पे है, मेरा भरोसा कृष्ण नाम पर है, मेरा भरोसा शिव नाम पर है, मेरा भरोसा भगवती अम्बा के किसी नाम पर है, तुम्हारा भरोसा जहाँ है वो उस तुम्हारे लिए इस दुनिया की श्रेष्ठतम शक्ति के रूप में तुम्हारे सामने प्रकट हो जाए। अधिक मंत्रों के उनके चक्कर में मत पड़ो। किसी एक पर श्रद्धा विश्वास दो। अगर हमने उसका प्रभाव नहीं देखा है तो विश्वास नहीं होगा, और हो सकता है विश्वास बहुत हो, श्रद्धा बिल्कुल ना हो। ये आदमी कर तो बहुत कुछ सकता है, पर है बदमाश। भरोसा तो है पर श्रद्धा नहीं है। लेकिन परमात्मा के विषय में हमने कहा ना, धर्म का आधार है श्रद्धा, विश्वास और प्रेम। श्रद्धा कौन है? बोले भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। भगवती श्रद्धा का प्रतीक है, और विश्वास भगवान शिव हैं। और जहाँ श्रद्धा और विश्वास दोनों जुड़ जाते हैं ना, वहाँ प्रेम रूपी गणेश जी विघ्नहर्ता के रूप में अपने आप प्रकट हो जाते। जय हो। बोले शंकर भगवान की। श्रद्धा विश्वास और प्रेम ये हमारे धर्म का मूल आधार है। जीवन में टटोलते रहना, फोकस बनाए रखना,
प्रेम, पवित्रता और प्रसन्नता जीवन से कम नहीं होनी चाहिए। जैसे रोज अपना इन्वेस्टिगेशन करते हैं ना, घर में किस चीज़ की कमी आई, कौन सी चीज़ ज़्यादा है, अपने जीवन में भी अवलोकन करो। प्रेम, पवित्रता और प्रसन्नता मेरे जीवन में कहीं कम तो नहीं हो रही। अगर कम हो रही है तो तुरंत उस कोटे को पूरा करने के लिए प्रयास करो। किस कारण से कम हो रही है? अगर ये कम हुई तो जीवन लंगड़े की तरह चलेगा, फिर जीवन नहीं चलेगा। बिना श्रद्धा के भी काम नहीं चलेगा, बिना विश्वास के तो विश्वास तो शिव है। जैसे शिव के बिना जीवन नहीं, विश्वास के लोग कहते हैं अंधविश्वास। अरे विश्वास कहीं अंधा होता है भैया? भगवान शिव का नाम विश्वास है। तुम्हारे 2 आंखें, विश्वास के 3 आंखें हैं, उसे और आगे तक का देखता है। जहाँ विश्वास होता है ना, वहाँ तीसरी आंख भी है एक, वो और आगे तक का देख लेती है। और बिना विश्वास के जीवन चल जाएगा क्या? बस में 50 रुपए की टिकट ली और बैठ गए यात्रा के लिए। ड्राइवर पर भरोसा किया ना, 50 रुपए में आपने भरोसा कर लिया कि ये मुझे जिंदा पहुंचाएगा वहां तक। क्या एक्सीडेंट नहीं होते? मर नहीं जाते लोग? लेकिन भरोसा है। बिना विश्वास के जब लौकिक जीवन की यात्रा संभव नहीं है तो इस शरीर की भी यात्रा हो नहीं सकती। विश्वास करना ही पड़ेगा, और अगर करना ही है तो थोड़ा तरीके से करो। और जगत का कोई भी व्यक्ति धोखा दे भी सकता है, पर मैंने आज तक किसी भी पुराण में ऐसी कोई कथा नहीं पढ़ी कि उसने किसी को धोखा दिया। ये हमारा साहित्य है, हमारा जीवन है। व्यक्ति शरण गुप्त ने लिखा है, अंधकार है वहां जहां आदित्य नहीं है, और मुर्दा है वो देश जहां ये साहित्य नहीं है। ये साहित्य हमें मिला है, हमें धरोहर के रूप में मिला है। अब इस संपत्ति को हम बचा नहीं पा रहे हैं तो ये हमारा दुर्भाग्य है। उसकी क्या कमी है? हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया। जय श्री राम के नारे तो हम बहुत हाथ उठा के लगाते हैं, धर्म के नाम पे दंगे तो करते हैं। उन लोगों से पूछो, तेने कभी रामचरितमानस का एक अक्षर, पहला अक्षर पढ़ा है? वेदों को तेने देखा है कि उसके ऊपर का जो कवर है वो किस रंग का है? गीता का एक श्लोक सुना सकता है? तो धर्म के नाम पर हाहाकार तो करवा लो, या पाखंड, बवंडर, लोगों को गुमराह करना। धर्म आज के समय में, अगर मैं कहूँ, आप बुरा मत मानना, धर्म एक व्यवसाय है। धर्म एक व्यवसाय बन गया। अब अगर कोई एक आध बेचारा अपने अच्छे से चल भी रहा है तो कोई उस पर भरोसा नहीं करेगा। अरे ये तो सब ऐसे ही होते हैं, और भाई क्यों करे? श्रद्धा, प्रेम और विश्वास जीवन में होना ही चाहिए। अगर ये 3 चीजें नहीं है तो हम धार्मिक नहीं हो सकते। कल देवराज ब्राह्मण का प्रसंग आप लोगों ने सुना। केवल शिवालय के पास प्राण त्याग किया। उसके फलस्वरूप जीवन में भयंकर कुकृत्य करने के बाद भी हम देवराज को भगवान शिव के धाम की प्राप्ति हुई। ऋषियों ने पूछा
वेद अभ्यास से। गुरुदेव, ये आपने जो सुनाया बहुत अच्छा लगा सुन के। क्या ऐसी और भी कोई घटना कभी घटी है? और शिव पुराण के महात्म प्रकरण में सूत जी ने शौनकादि ऋषियों को चंचुला नाम की एक स्त्री का प्रसंग सुनाया है। मित्रों, बहुत शिक्षाप्रद प्रश्न है। देखिए, कहानी लिख दी गई, कहानी के पीछे उद्देश्य क्या है, उस उद्देश्य को पकड़ने की चेष्टा करो। कोई भी कहानी, हमें लेखक हमसे कहना क्या चाह रहा है, ये जितने भी प्रसंग हैं ये मनोरंजन के विषय नहीं है। क्या कहानियाँ याद कर ली या कहानियाँ सुन ली, बस हो गया काम, हमें क्या करना। हाँ, चंचुला की हमने सुनी है, जैसे भागवत जी में गौकर्ण और धुंधकारी की कथा का प्रसंग है, ऐसे ही शिव पुराण में चंचुला नाम की एक स्त्री का प्रसंग सूत जी ने शौनकादि ऋषियों से वर्णन किया है। समुद्र निकटे देशे ग्रामो वास्कल संगकः वसंत यत्र पापिष्ठा। समुद्र के किनारे, समुद्र के निकटवर्ती क्षेत्र में एक बास्कल नाम का गांव था। बहुत सुंदर प्रेरणास्पद एक कथा का वर्णन से पुराण की प्रसंग से पहला ही है, शुरू होता है। वो पूरा गांव समुद्र के किनारे बसा हुआ था। बास्कल नाम का एक गांव था। वहाँ अधिकांशतः ब्राह्मण ही रहते थे उस गांव में। लेकिन वो ब्राह्मण इतने कुकर्मी थे, ऐसा कोई गलत कार्य ही नहीं था जो वो लोग नहीं करते थे। जुआ, मदरा, परस्त्री गमन और झूठ मूठ, ये तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं। और ब्राह्मणों का गांव था। आप लोग हमें दोष मत देना, देखो ऐसा नहीं है ब्राह्मण आज ही गलत हैं, इसका मतलब ब्राह्मण पहले से भी गलत हुआ करते थे। लेकिन सुदामा भी ब्राह्मण था। उसी में एक ब्राह्मण और था जिसका नाम था बिंदुक। वो भी धूत क्रीड़ा, मदरा आदि, ये वो लोग व्यापार भी यही सब करते थे। समय आने पर उस दुरात्मा, उस पापी का विवाह एक चंचुला नाम की स्त्री के साथ हुआ। यद्यपि वो बिंदुक पहले से ही वैश्यागामी था, लेकिन परिवारों में आज भी लड़का कितना ही गलत है या लड़की ने कुछ भी कुकृत्य किया है, माता पिता का एक कर्तव्य बनता है अब जल्दी से जल्दी, माता पिता की भावनाएं तो यही होती हैं किसी तरीके से सुधर जाए, शायद सुधर जाए। तो उस बिंदुक का विवाह चंचुला नाम की एक स्त्री से हुआ। चंचुला बहुत रूपवती भी थी और धार्मिक भी थी। वो दूसरे गांव से थी, वो ऐसी नहीं थी, बड़ी धर्मात्मा थी, रूपवान थी, गुणवान थी। बिंदुक के साथ